Hello, how are you? Hope so you all are fine. Let's start chapter 11 of class 6 science, that is nature treasures. Treasures means resources that are available in our nature. So let's start. Air, it is the invisible mixture of gases that surrounds the earth. एयर क्या बच्चे इनविजिबल जो दिखाई न देने वाला मिक्सचर है गैसेस का डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का जो अर्थ को सराउंड करता है लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर ये लेयर है जो हमारे किसको सराउंड कर रही है अर्थ को उसे कहेंगे एटमॉस्फेयर एयर इज इनविजिबल बट इट्स प्रेजेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड एयर जो है विजिबल नहीं होती बट उसके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं जैसे ये देखिए दुपट्टा उठ रहा है किसकी वजह से उड़ रहा है एयर की वजह से ये छाता ब्लो कर रहा है एयर के साथ तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एयर मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड इट वेरी फ्रॉम जेंटल ब्रीज टू स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं विंड कहते हैं we can survive without food or water for a few days but we cannot survive without oxygen for even a few minutes हम सरवाइव कर सकते हैं फूड और वाटर के बगैर कुछ दिनों के लिए लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम कुछ ही मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते एयर इज कंपोज्ड ऑफ अब एयर किसका मिक्सचर होता है मैंने बोला था डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का जो सबसे ज्यादा होती है वो नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है इसके बाद आती है ऑक्सीजन जो 21% के इक्वल होती है इसके बाद और भी गैसेस होती हैं जो कम कम अमाउंट में अवेलेबल होती है जैसे कि आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% अवेलेबल होती है Water, it is very important and precious. We need water for many daily activities such as bathing, cleaning, washing, drinking, cooking, also used for growing crops and for industrial purposes. Our body also made up of 70% water. हमारी body भी 70% पानी से ही बनी होती है. It is important for us to conserve water and use it judiciously. ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम पानी को कंजर्व करके रखें और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करें वी मस्ट also prevent it from being polluted so that water remains fit for consumption by all living beings हमें पानी को polluted होने से भी बचाना है ताकि हम अपने पानी को क्या रख सकें हेल्दी फिट रख सकें by all living beings की कंजप्शन के लिए सोर्सेस ऑफ वाटर जो मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर है पॉन्ड लेक रिवर्स वैली इसके अलावा स्ट्रीम है रिजर्वोयर है हैंड पंप है इनसे भी हमें पानी मिलता है वेस्ट फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट आर वाटर सोर्सेज व्हेन इट्स डंप्ड इनटू देम वेस्ट जो हमारे घरों का आता है या इंडस्ट्री से होता है वो क्या करता है वाटर जो सोर्सेज होते हैं उनको पोल्यूटेड कर देता है और पोल्यूटेड वाटर जो होता है वो फिट नहीं होता है किसी कंजप्शन लिविंग बींग्स के द्वारा लिविंग बींग्स उसका यूज नहीं कर सकते एज फ्रेश वाटर सोर्सेज आर लिमिटेड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया अब आपने देखा है कि फ्रेश वाटर सोर्सेज जो हम बहुत ही कम है ये यहाँ इंडिया के कई पार्ट में क्या हो जाता है पानी की शॉर्टेज हो जाती है एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर और कई जगह पे लोगों को कई डिस्टेंस का वॉक करना पड़ता है पानी लाने के लिए तो क्या टाइप ऑफ पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं ट्रांस प्लास्टिक केमिकल ऑयल या हमने डायनेमिक डर्ट कुछ भी हमने अगर डाल दिया है पानी में या फिर रिवर आसपास के पोर्ट्स में तो ये पानी को पोल्यूटेड कर देते हैं तो सोल्यूशन क्या हमें चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए रिड्यूस फर्टिलाइजर और सेव करना चाहिए अपने पानी को Water conservation. Water harvesting is one of the method of conserving water. In many buildings, rainwater is collected and stored in large quantity for later use. कई बिल्डिंग में रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है लार्ज अमाउंट में ताकि उन्हें जब पानी की कमी होती है तब यूज किया जा सके दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है घरों में भी रेजिडेंशियल सोसाइटी स्कूलों में भी स्टेप वेल जो कॉमनली नोन एज बावड़ी इन राजस्थान इस पिक्चर में देख सकते हैं ये एक राजस्थान की स्टेप वेल बावड़ी है पानी को स्टोर किया जाता है इसमें सिर्फ रेन वाटर को ही नहीं बल्कि वाटर जो सीप हो जाता है थ्रू लेक पॉन्ड एंड रिवर उसको भी स्टोर आउट किया जाता है और ये जो एग्जांपल है छत के पानी को स्टोर किया जा रहा है और उसी पानी का फर्दर यूज किया जाता है जैसे कि इरिगेशन पर्पस में यूज हो रहा है
सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सन जो है मेन सोर्स एनर्जी का अर्थ पे। सारे प्लांट्स और एनिमल सन के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। सनलाइट हेल्प प्लांट टू प्रिपेयर फूड। सन आल्सो प्रोवाइड ऑल द लिविंग बींग्स ऑन अर्थ विद हीट एंड लाइट। ठीक है, सन जितने भी लिविंग बींग्स हैं पे उनको हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हैव यू सीन सोलर पैनल रूफटॉप पे, स्ट्रीट लाइट पे, ट्रैफिक सिग्नल पे देखे होंगे। तो सोलर पैनल कैप्चर द सन एनर्जी एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये घर के ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सन एनर्जी को, सन की हीट को कैप्चर करते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन कैन आल्सो बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर कुकिंग अ सोलर कुकर और फॉर हीटिंग वाटर इन ए सोलर वाटर। डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं सन की एनर्जी को, जैसे सोलर कुकर में खाना बनाना हो या सोलर वाटर में पानी को हीट करना हो। One cannot imagine life on Earth without sun. Plants get energy from the sun and produce food. Animal eats plants and grow. We get food from both plants and animal. Plant क्या करते हैं, एनर्जी गेट करते हैं सन से और क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड। उसी फूड को एनिमल ईट करता है प्लांट्स को और बड़ा होता है। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। This cycle on Earth is possible due to sun. So we all are dependent on the sun as the main source of energy. तो हम सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सन के ऊपर। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। Forest are large area with dense growth of various type of plant. ये जो पिक्चर है ये फॉरेस्ट की है। यहाँ पे क्या है, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट की ग्रोथ आपको दिख रही है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। ये नेचुरल होम होता है इन सबका। तो ये यहीं से ही फूड और शेल्टर गेट करते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। वन महोत्सव इज ए वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के मंथ में एक इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज नोन एज वन महोत्सव। अक्रॉस द कंट्री सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, इट इज द फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड एंड अवेयरनेस अबाउट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रेज्ड। इस फेस्टिवल, इस इवेंट का क्या इम्पोर्टेंस होती है कि इसमें अवेयर किया जाता है लोगों को, प्लांट्स और ट्री को प्लांट करना है, फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट करनी है। द एम ऑफ दिस इवेंट इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। जो एम है इस इवेंट का वो ये है कि ग्रीन कवर को इंक्रीज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट को ग्रो करना है। Soil, rocks, and mineral. There are many things in the soil, such as sand, insect, worms. There may be small organisms that we cannot see with our naked eye. अब सोइल में बहुत ज्यादा चीजें होती है, इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, सैंड होती है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। प्लांट एंड एनिमल आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ सोइल एज दे डिकम्पोज एंड डिके। प्लांट और एनिमल भी सोइल का ही पार्ट बन जाते हैं। जब वो क्या होते हैं, डेथ के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं तो सोइल में ही मिक्स हो जाते हैं। द सोइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस मे बी डिफरेंट कलर बिकॉज दे मे कंटेन डिफरेंट मटेरियल। जो सोइल के सैंपल हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, बिकॉज बच्चे रीजन, हर रीजन में की मिट्टी लगे है, वहाँ के मटेरियल लगे जो सोइल में मिक्स होता है। हैव यू एवर वंडर हाउ सोइल इज फॉर्म्ड? सोइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन of rocks by the action of sun, water and living organism over a long time. कैसे सॉइल फॉर्म होती है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सॉइल फॉर्म होती है बच्चे ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ रॉक। रॉक्स का ब्रेक डाउन होना किसके एक्शन के द्वारा, सन, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्शन के कारण, जो कि लॉन्ग टाइम से हो रहा होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज ए प्रीशियस रिसोर्स दैट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है ना सॉइल के अंदर। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, इंसेक्ट भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, फिर कई तरह के क्या है, जीव जंतु पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, जो उनको भी सपोर्ट करता है, प्लांट को भी सपोर्ट करता है। तो देखो कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सॉइल जो सपोर्ट करती है। रॉक आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग, टेम्पल, रोड, टेबल टॉप। सम रॉक्स स्लेट आर यूज फॉर रूफिंग। लेटराइट कैन बी यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक्स। ये रॉक का ही पार्ट है स्लेट, जो कि यूज किया जाता है रूफ टॉप में। तो दिस इज ऑल अबाउट रॉक्स। They are made up of minerals. Important metal, aluminium, gold, copper and iron are extracted from minerals. कई मेटल्स होती हैं बच्चे, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन होता है, वो मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है। मिनरल्स का यूज होता है किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, एरोप्लेन की, ज्वेलरी की, कॉस्मेटिक की, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होता है। कई मोबाइल फोन होते हैं दैट बी यूज कंटेन अबाउट अ डजन मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड कोबाल्ट। But is fossil fuel. Petroleum along with natural gas and coal are commonly called fossil fuel. जो पेट्रोलियम है नेचुरल गैस के साथ और कोल, उसको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल।
They are formed essentially from the remains of microorganisms and plants that got buried deep inside the earth and were converted to petroleum. ये कैसे फॉर्म्ड होता है बच्चे? कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो धरती के अंदर दबते रहते हैं कई सालों से, और बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, कोल में. Takes millions of years for these fuel to form. Natural gas is used for cooking and generating electricity. Nowadays, it is also used in the form of compressed natural gas as a fuel for vehicle. It is a cleaner fuel than petrol and diesel. CNG जो है cleaner fuel है in comparison to petrol or diesel. The coal is mainly used for the production of electricity. Earlier, coal, wood and dung cake were used as a fuel for cooking. आपने देखा होगा पहले क्या यूज करते थे? लकड़ी का, गोबर के उपले का यूज होता था, कोल का यूज करता है. Nowadays, less polluting natural gas and LPG, liquefied petroleum gas, have gradually replaced these domestic fuel. आजकल किसने इनकी जगह ले ली है? नेचुरल गैस ने और LPG गैस ने ले लिया, क्योंकि लेस पोल्यूटेड होती है, इसलिए इनको रिप्लेस कर दिया है. फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी. फॉसिल फ्यूल जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं. If we will soon run out of fossil fuel if we continue to use them in the manner that we currently do. हम जल्दी ही इनसे हाथ धो बैठेंगे अगर हम इनका लगातार ऐसे ही यूज करते रहेंगे. इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर करना होगा. जब फ्यूल जलते हैं ये फॉसिल फ्यूल, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे एयर को भी पोल्यूटेड करती है. तो हमें क्या करना चाहिए बच्चे? वॉकिंग और साइकिलिंग का यूज करना चाहिए टू नियर बाई प्लेसेस के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए. इस तरह से आप और भी वेज सजेस्ट कर सकते हैं. Natural resources, renewable and non-renewable. Nature's resources fulfill our need. They are essential resources to sustain our life form on earth. For example, we get heat and light from the sun, water from river, food from plant and animal. These sources which we get from nature are called natural resources. ऐसे रिसोर्सेज जो हम नेचर से गेट करते हैं, जैसे लाइट कहाँ से करते हैं? सन से, वाटर रिवर से, नदियों से. तो ये सब क्या है? sun, river, ये natural resources है. We also use natural resources to make many useful things for our convenience. Electric bulb, furniture, solar panel, bicycle make our lives comfortable. Resources which get renewed, replenished and restored with a reasonable period of time are called renewable resources. Air, water and forest are some of example renewable natural resources. एयर हो गया, वाटर, फॉरेस्ट, ये क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज है. नेचर रिन्यूज देम. वी शुड यूज आवर नेचुरल सोर्सेज जुडिशली. हम जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उन्हें जुडिशली यूज करना चाहिए. जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से यूज करना चाहिए. ऑन द अदर हैंड, फॉसिल फ्यूल टेक बिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. दे आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड वंस यूज दे गेट एग्जॉस्टेड. जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये एक बार यूज हो गए तो ये खत्म हो जाते हैं. इन्हें बनने में कई मिलियन ईयर्स लगते हैं. दे आर नॉट प्रोड्यूस और replenished within a reasonable period of time. These sources are called non-renewable sources. Example are mineral, soil, rock, coal and petroleum. That's all. Thank you.